तो ये बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन हमने सिंपल वाले केसेस किए थे लास्ट लेक्चर में, और जो आज हम सीखने लगे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है कंपनी इशूड टू पब्लिक 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on final call. 28,000 applications were received by the company. Allotment was scaled as under. 12,000 वालों को फुल 12,000 शेयर दिए हैं, इसको हम फुल अलॉटमेंट कहते हैं बेटा। 11,000 वालों को 8,000 शेयर्स दिए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। जिन्होंने 11,000 के लिए एप्लीकेशन मांगी थी उन्हें 8,000 शेयर दिए हैं, और 5,000 वालों को नील अलॉटमेंट है। लेटर ऑफ रिग्रेट्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स। All monies were duly received except a shareholder holding 500 shares was not able to pay money on final call. सारा पैसा आ गया, सिर्फ फाइनल कॉल पे एक डिफॉल्ट है, कॉल दिन एरियर आएगी 500 की, बाकी सबका बेटा ये हमारे पास पैसा आ गया। तो अब जो आपको मैं दिखाने लगा हूँ, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटा ये वाला। तो पहली एंट्री आ गई, जितनी एप्लीकेशन मनी आई, एप्लीकेशन कितनी आई बेटा, एप्लीकेशन I had received application for 28,000 shares. तो 28,000 into 3 rupees एप्लीकेशन। पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशन आई हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होएगा एप्लीकेशन मनी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 28,000 into 3, 84,000 रुपीज आ गए बेटा। फिर दूसरी एंट्री आ गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 84,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब तक हमारे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मैक्सिमम इशू कर सकती है कंपनी, वो है 20,000, ये कैपिटल में आ गए। जितने कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर है या जितने इशू किए हैं 20,000 into 3, 60,000 ये आ गया बेटा। जिनको रिफंड कर दिया 5,000 वालों को रिफंड कर दिया, 5,000 into 3 एप्लीकेशन मनी 15,000 ये वापस कर दिया, और जो रिमेनिंग रह गया 9,000 दैट इज टू बी टेकन एज बैलेंसिंग फिगर एज शेयर अलॉटमेंट। ये बेटा हमने कर दिए तो तीनों एंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट आ गई बेटा हमारे पास अलॉटमेंट तक एंट्री हो गई। इसके बाद हमारी एंट्री आ गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 20,000 शेयर्स हैं, हम 20,000 शेयर से इशू कर सकते हैं, 20,000 into 4, 80,000 ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आ गई बेटा। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा हमने पहले रिसीव कर लिया, ये 9,000 अलॉटमेंट का, ये माइनस करके ले लेना है। टोटल 80,000 था ड्यू, 80,000 में से 9,000 डिडक्ट हो गया तो रिमेनिंग 71,000 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये अलॉटमेंट वाला हमने पैसा डाल लिया। फिर हमारी नेक्स्ट आ गई शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 ये ड्यू कर दिया, सारा पैसा मिल गया एक बंदे को छोड़कर जिसके पास 500 शेयर थे। 500 into 3, 1,500 रुपए उसने नहीं दिए, वो हमने पैसा कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया। टोटल 60,000 रिसीवेबल था, 60,000 में से 1,500 रिसीवेबल चला गया, तो रिमेनिंग 58,500 ये हमारा रह गया। तो 58,500 हमारे पास ये रह गया, ये हमारे पास आ गया टोटल। ये हमारा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। पहले हमने सीखा था कि कल्ला फुल अलॉटमेंट और नील अलॉटमेंट थी, दूसरे केस में सीखा था प्रो राटा और नील अलॉटमेंट थी, तीसरे केस में आज हमने सीखा है तीनों है, फुल अलॉटमेंट भी है, प्रो राटा भी है और नील अलॉटमेंट भी है। जब ऐसा केस आ जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्रो राटा और नील अलॉटमेंट वाला जो हमने केस किया है वही केस लगता है। एंट्रीज में कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इट रिमेन्स सेम, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आया, आपने देखा भी है, इट इज टोटली सेम। अब बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम वर्जन है, सारे का सेम वर्जन है। अभी इसको भी सेम वैसे ही चलेगा, इसमें प्रो राटा है और नील अलॉटमेंट है। प्रो राटा और नील हो या जैसे पिछले में 3 थे,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रीज भी सेम रहती हैं, कैलकुलेशनें भी सेम रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब ये जान के दोबारा कराया ये क्वेश्चन, वॉलेंटरली मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से फिर कराया। 40,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 each, able 3 on application, 4 on allotment, 3 on final call। 60,000 एप्लीकेशन आई कंपनी के पास, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास 60,000 एप्लीकेशन आई, तो एप्लीकेशन की एंट्री 60,000 से हो जाएगी, ये 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 60,000 इंटू 3। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3 180, 60,000 इंटू 3 180, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर बेटा दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, यही वाला पैसा आ गया शेयर एप्लीकेशन डेबिट 180, कैपिटल में जाएगा जितने हमने टोटल शेयर इशू किए, 40,000 शेयर इशू किए, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000, ये शेयर कैपिटल में चला गया। जिनको नील कर दिया उनका वापस चला जाएगा बैंक में, 12,000 वालों को जीरो कर दिया, तो 12,000 इंटू 3 36,000 ये बैंक में चला गया। और टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास आ गया 24,000, ये बैलेंसिंग फिगर 24,000। दिस इज 24,000 बैलेंसिंग फिगर। 180 में से 120 चला गया, 36 चला गया, जो रिमेनिंग रह गया 24। कई लोग और तरीके से भी इसे निकाल लेते हैं, वो भी आपको बाद में सिखाएंगे, पर अभी फिलहाल इसी तरह करेंगे बेटा। इसके बाद बेटा ये दो हो गए हमारी एंट्रीज, एप्लीकेशन तक हमारे को आ गया। अब जो अगली हम सीखेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कोई वो नहीं होता, हमारे पास टोटल शेयर है 40,000, तो अलॉटमेंट ड्यू होगी 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 इट विल बी 1,20,000। तो हमने सॉरी 40,000 इंटू 4, अलॉटमेंट 4 की है, तो 40,000 इंटू 4, तो 40,000 इंटू 4 किया 1,60,000, इधर भी 1,60,000। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 160 आना था बेटा, 160 में से 24 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, वो माइनस कर दिया बेटा, ये रहा हमारा 160, ये वाला 160, 160 में से ये 24 ऑलरेडी रिसीव कर लिया अलॉटमेंट का पैसा, तो ये 136 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3 120 शेयर फाइनल कॉल होगी। और 800 वाले ने दिए नहीं पैसे, जब 800 वाले ने पैसे नहीं दिए, तो जब 800 वाले ने पैसे नहीं दिए तो वो बेटा कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। 800 इंटू 3 2400 बेटा ये कॉल्स इन एरियर आ गया। 120 टोटल रिसीवेबल था, 120 में से 2400 चला गया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1,17,600। तो ये हमारा पैसा हमने रिसीव कर लिया। और बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। जब भी बेटा आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले अपने हाथ से थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। क्वेश्चन ये लिखा तो बेटा आप देखो अकाउंटिंग लैंग्वेज में है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। 2,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 2, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 + 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 + 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 on first call and 2 on final call, ऐसे देने हैं 10 रुपए पूरे उसके, ये 10 रुपए पूरे हो गए। इसके बाद 3,000 एप्लीकेशंस आएगी, 3,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, 3,000 एप्लीकेशंस आ गई। उसने कहा 600 वालों को नील कर दिया, 600 वालों को उसने कर दिया नील, इन्हें कोई शेयर नहीं दिया। इसके बाद फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू 800, जो बाकी 800 है उनको फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट का मतलब 800 वालों को 800 शेयर्स दे दिए। बाकी कितने रह गए बेटा, 3,000 आए थे, 1,400 चले गए,
तो रिमेनिंग कितने रह गए? 1600 रिमेनिंग रह गए 1600 वालों को प्रो राटा अलॉटमेंट कितने रह गए इधर शेयर? 2000 थे, 2000 में से 800 चले गए तो 1200, तो 1600 वालों को 1200 पहले ये निकाल लेना है। ये वर्कआउट कर लिया है, एक को नील अलॉटमेंट, एक को फुल अलॉटमेंट, एक को प्रो राटा अलॉटमेंट। जहां तक हमने क्वेश्चन सीखा वहां तक इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन जब आगे करेंगे इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए पहले ही बेटा हमने कर लिया। मैं ये दो एंट्रियां पहले आपको करके दिखाता हूं कैसे होंगी। फर्स्ट टू एंट्रीज हमारे पास आ गई एप्लीकेशन 3000 शेयर्स की। अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे। तो जब हम इसकी एंट्रीज करेंगे, मुझे क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, मैं अपनी जो वर्किंग करी है मैं उसी से ही सारा काम कर पाऊंगा। 3000 एप्लीकेशन आई, 3000 इंटू 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया। 3000 इंटू 2 6000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। यही एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा बेटा 2000 शेयर्स हमने अलॉट किए मैक्सिमम, 2000 इंटू 2 4000, ये आगे 4000। देन इट इज बैंक में जिनको कोई शेयर नहीं दिया, 600 वालों को कोई शेयर नहीं दिया, तो 600 इंटू 2, जिनको हमने रिफ्यूज कर दिया 600 इंटू 2 1200। और बाकी कितना रह गया बेटा हमारे पास? हमारे पास अब जो बचा है वो बचा है 800, तो शेयर अलॉटमेंट 800, ये आ गया बेटा। ये पहली दो एंट्री आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर वैसे ही हो जाना बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट की एंट्री आ जाएगी और कॉल की एंट्री आ जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2000 इंटू 5 रुपीज अलॉटमेंट कैसे होगी? 3 रुपीज कैपिटल के और 2 रुपीज प्रीमियम के, तो ये 10,000 हो गया। 2000 इंटू 3 6000, और आगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व 2000 इंटू 2 4000, ये हमारा 4000 आ गया। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 रुपीज टोटल रिसीवेबल थे, उसमें से 800 हमने पहले ही रिसीव कर लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो एक्सेस मनी आया था। तो जो रिमेनिंग रह गया दैट इज 9200 आ जाएगा हमारे पास। आई एम लेफ्ट विद 9200। देन शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें फाइनल कॉल से पहले फर्स्ट कॉल आएगी बेटा, तो पहले फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 3 6000। कोई डिफॉल्ट नहीं है तो सीधा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 6000, नो कॉल्स इन एरियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6000, कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं कॉल्स इन एरियर, सारे पैसे हमें रिकवर हो गए। अगर पैसे रिकवर ना हो तो फिर कॉल्स इन एरियर आता है बेटा। तो ये 6000 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। इसी तरह बेटा हमने फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, फाइनल कॉल में भी यही एंट्री रहेगी, सिर्फ इतना ही फर्क है
कि फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिख देंगे, यहाँ फर्स्ट कॉल आएगा, यहाँ फाइनल कॉल आएगा, बस इतना ही फर्क है। ये 2000 इंटू 2 रुपीज फाइनल कॉल है, 4000, इधर भी 4000, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, पूरा 4000 रिसीव हो गया, इधर भी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। इतना सही वर्किंग है, कोई इसमें चक्कर नहीं था, सब सिंपलीफाइड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ समझने में फर्क हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं।